हाल ही में हमारी देश की राजनीति में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आ गया है सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में। सत्ता में जो सरकार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 का सब क्लोज 1 और 191 का सब क्लोज 1 को चेंज करना चाहती है। हालांकि अभी इन अनुच्छेद के अनुसार अगर कोई भी नेता किसी क्राइम में 2 साल की सज़ा पा लेता है तो वो अयोग्य घोषित हो जाता है। लेकिन अगर ये विधेयक पास होता है तो कोई भी नेता अगर 30 दिन के लिए हिरासत में चला जाता है तो 31वें दिन उसको अपना मौजूदा पद को छोड़ना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि हमारे स्टेट में कोई इलेक्शन हुआ और विपक्ष में कोई 5 सीटों से जीत गया, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि जो मौजूदा सरकार है वो चाहे तो उन 5 लोगों पर या 5 उम्मीदवारों पर जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं उन पे कोई भी आरोप अगर लग जाता है और वो 30 दिन की हिरासत में चले जाते हैं, किसी भी बड़े आरोप में 30 दिन की हिरासत में लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार को गिराने में ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। बात यह है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरकार इसका दुरुपयोग करेगी, लेकिन अगर ये विधेयक पास होता है तो सरकार के पास इसका दुरुपयोग करने का पूरा शक्ति उसके हाथ में आ जाएगी। अभी हाल ही में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो हमारे सामने राजनीति में आए हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की, जिनको लगभग 9 महीने हिरासत में रखा गया और अब जांच एजेंसी सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दिया। अब जांच एजेंसी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई आरोप इनके ऊपर सिद्ध नहीं हो पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस विधेयक को पास करने के लिए सरकार इतना जोर डाल रही है। हमारे देश के कानून में एक बहुत ही फेमस डॉक्ट्राइन है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसका मतलब है कि जब तक दोष साबित ना हो किसी व्यक्ति को इनोसेंट ही माना जाता है। अगर ये विधेयक पास होता है तो कहीं ना कहीं इस डॉक्ट्राइन का यानी कि इस लॉ के प्रिंसिपल का महत्व ही खत्म हो जाएगा।